जय श्री राम भक्तों, दर्शक बंधुओं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको भाव विभोर कर देगी। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह बहुत ही आध्यात्मिक है और इसमें बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान गाय को ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसको खिला देने से उनके घर में दरिद्रता नहीं आती, रोग दोष सब दूर हो जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं दर्शक बंधुओं। आज की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, यह हमारी जड़ों, हमारी नीयत और हमारे कुल के कल्याण की गहन सीख है। पितृपक्ष का पावन समय केवल कुछ अनुष्ठानों का समूह नहीं, यह वह अवसर है जब हमारे पितृ जो स्वर्गलोक में बसे हुए हैं वह धरती पर आकर हमारे कर्मों, हमारी श्रद्धा और हमारी नीयत को देखते हैं, परखते हैं। वे नहीं देखते केवल जल और अन्न, वे देखते हैं हमारे हृदय की सच्चाई, हमारा भाव, हमारा मन और हम कितने सच्चे हैं, किस तरह से हम लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, हमारी सेवा की भावना कैसी है और हमारी जीवन शैली कैसी है। दोस्तों, आज की जो कहानी है इसके 2 मुख्य पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। एक पात्र है आनंद, एक दीनहीन परंतु उदार दिल वाला किसान, और दूसरा है लखन, वो अनाथ बालक जिसे आनंद ने अपनाया। पर ये केवल उसकी कहानी नहीं है बल्कि हम सब की कहानी हो सकती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जिसमें प्रेम, परीक्षा, पितृत्व, पाप, प्रायश्चित और पवित्र अर्पण सब कुछ सम्माहित है। तो चलिए शुरू करते हैं वो कहानी। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध है, एक विशेष बात, कि हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में कहा गया है कहानी को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते। कोई भी कथा हो उसे अधूरा छोड़ते हैं तो अधूरा ज्ञान, अधूरी सीख हमेशा कष्टदायक होती है। अधूरा ज्ञान हमें पाप की ओर ले जाता है। किसी भी कहानी को बीच में छोड़ देने से हमें पाप लगता है, ईश्वर हमें श्राप देते हैं। इसलिए किसी भी कथा को, कहानी को बीच में कभी भी अधूरा नहीं छोड़े। जैसे कहा जाता है यदि हम घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसे पूरा कर कर ही उठते हैं, उसे बीच में नहीं छोड़ते। प्रभु की कथाएं और पितरों की कहानियाँ भी कुछ इसी पर आधारित है। इन्हें कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि अधूरा ज्ञान, अधूरी बातें, अधूरी कोई भी चीज़ क्यों ना हो, हमेशा कष्टदायी होती है, जिसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है। इसलिए कहानी को अंत तक सुने और कहानी में बने रहे और बीच बीच में अपने पितृ देवता को याद करते रहे, मंत्रोच्चारण करते रहे। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव था जिसका नाम था पालमपुर। एक छोटा सा उपजाऊ किंतु निर्धन सा गांव था, जहां की मिट्टी की खुशबू और मेहनत का ताप दोनों हमेशा वहां दिखते थे। और उसी गांव में, उसी मिट्टी पर एक सीधा साधा सा आनंद रहता था। आनंद जो था वो कनिष्ठ बाल्यकाल से ही कठिन परिश्रम करता, खूब मेहनत करता, क्योंकि वह एक किसान था। उसका घर छोटा था पर उसका दिल बहुत बड़ा था। उसे ना तो कोई बड़ा खेत मिला और ना ही कोई बड़ी दौलत। वो बहुत गरीब था पर उसके हाथ हमेशा काम में लगे रहते। वो बहुत मेहनती था, निष्काम करना, वो हमेशा काम करता रहता, कभी भी वो काम से जी नहीं चुराता था। वो बहुत मेहनती बालक था पर वो अकेला था।
ना उसका परिवार था, ना कोई साथी, पर हर एक की मदद करने को सदैव तैयार रहता था, क्योंकि जितना वो गरीब और निर्धन था उतना ही बड़ा उसका दिल था। वो सभी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसकी शादी नहीं हुई थी क्योंकि वह बहुत गरीब था, इसकी वजह से उसकी शादी नहीं हुई और ना ही उसका कोई परिवार था। एक दिन जब सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर झुक रहा था, तब आनंद खेत से लौट रहा था। जब वह खेत से लौट रहा था तो ठकुराना भूमि से गुजर रहा था। तभी उसे झाड़ियों के बीच में किसी के बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा, यहाँ पर बच्चे की आवाज़ कैसे? फिर जाकर उसने झाड़ियों में देखा तो वहाँ पर कोमल, बेबस, मानो धरती से दरख्वास्त करती हुई एक आवाज़। तो वह झाड़ियों के पास गया और उसने देखा उन झाड़ियों के बीच में एक नवजात शिशु लपेटा हुआ नहीं, कांटों में पड़ा है, जैसे किसी ने उसे धरती पर फेंक दिया हो। एक नवजात शिशु ने किसी ने वहाँ पर फेंक दिया था। उसका मन उसको देखकर कांप उठा। क्या माँ कभी ऐसी निरर्थक हो सकती है? क्या माँ भी कभी ऐसी हो सकती है? उसके मन में सैकड़ों सवाल उठने लगे कि क्या कोई माँ अपने नवजात शिशु को इस हालत में छोड़ सकती है? ऐसी स्थिति में उसको कहीं फेंक सकती है? आनंद के मन में बहुत सारे सवाल गूंज रहे थे। फिर आनंद ने बिना सोचे उसे उठाया और फिर उसे अपने हृदय से लगाया। जैसे ही उसने उसे अपने हृदय से लगाया, प्रभु की लीला ऐसी थी कि वह चुप हो गया। जो शिशु इतने समय से जोर जोर से रो रहा था, जैसे ही आनंद ने उसे उठाया और अपने हृदय से लगाया तो वह चुप हो गया। तब आनंद ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, ये तेरा आनंद है क्या? तूने क्यों इस मासूम को ऐसे छोड़ दिया? क्यों इसे ऐसे दर दर की ठोकर खाने के लिए यहाँ गिरवा दिया? आनंद ने उस शिशु को उठाया और फिर अपने घर ले आया। गांव वाले बोले कि देखो किसका बालक उठा लाया है। सब लोग उसकी आलोचना करने लगे, उल्टी सीधी बातें करने लगे, उसे ताना मारने लगे। कुछ ने कहा, इसकी किस्मत तो देखो। किसी ने कहा, ये पाप का फल होगा। आनंद ने कोई पाप किया होगा जो किसी को बताया नहीं होगा और ये उसी का फल होगा। पर आनंद ने निष्पक्ष प्रेम दिखाया। उसने उस बच्चे का नाम लखन रखा और उसे अपनी देह और आत्मा से पाला। उसे अपने पुत्र की तरह पाला। कुछ वर्षों के बाद लखन बड़ा हो गया। वह हमेशा के लिए आनंद की दयालुता उसे के बदले में धन्यवाद ना दे सका। धीरे धीरे वह किशोर अवस्था की ओर चल पड़ा। लखन किशोरा अवस्था में पहुंचा। उसने शहर की चमक धमक देखी और उनको देखकर मोहित हो गया। गांव की सीमाएं अब उसे छोटी लगने लगी थी। उसकी आंखों में वर्क लालसा और उन्मुक्ति की चाह जाग उठी। वह गलत संगत में पड़ गया। उसके दोस्त यार भी बुरे बन गए। उसकी दोस्ती यारी भी गंदे लोगों से थी। वो धीरे धीरे उस बुराई की दुनिया में फंसने लगा था। आनंद ने उसे बहुत समझाया, पर उसने आनंद की एक भी नहीं सुनी। फिर एक दिन लखन का उग्र रूप, उसे बहुत गुस्सा आया लखन को, और उसने अपना उग्र रूप दिखाया। एक ऐसी आग बनकर निकल आया जिसने आनंद के विश्वास को कुचल दिया, उसकी वर्षों की तपस्या को भंग कर दिया, उसके प्यार और दुलार को मिनटों में भुला दिया, और उसने जो मेहनत की उसके लिए उसको उसने एक पल में भुला दिया। वह आनंद से सवाल करने लगा, कहने लगा, मेरी माँ कौन है? मेरी माँ कहाँ है? और जब आनंद सत्य बोलकर कहता कि उसे जंगल में पाया गया था, तो लखन का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो आग बबूला हो उठा
और कहने लगा कि गांव की बहस और लखन का आवेग दोनों इतने भयंकर हो उठे थे कि आनंद डर गया था। इन सब कारणों से आनंद को अपना गांव छोड़ने पड़ा। वह बहुत अकेला हो गया, पत्थर भरी रातों में चल पड़ा। उसका दिल टूट चुका था। अंदर ही अंदर उसे उसके किए हुए अच्छे कर्म अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। वो सोच रहा था, क्या अच्छी चीज़ों का फल ऐसा होता है? क्या अच्छे कर्मों का यही फल होता है? ये बात बार बार उसके मन में आ रही थी। वह घर छोड़कर निकल पड़ा। लखन के मन में फिर पछतावा जागा। आनंद का गांव छोड़कर जाने के बाद लखन के मन में अब बड़ा पछतावा होने लगा। तब उसके मन में एक अज्ञात शक्ति जाग उठी, पर तब तक आनंद जो था वो बहुत दूर जा चुका था। लखन शहर की ओर निकला आनंद को ढूंढने, पर आनंद उसे नहीं मिला। जब वह शहर की ओर निकला तो उसने देखा रास्ता बहुत कठिन था। घने जंगल, उफनती नदियाँ, रात का भय। एक रात वह पूरी तरह थककर भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा, पर उसे आनंद कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। अंततः उसे एक झोपड़ी दिखी। उसमें एक बूढ़े वृद्ध व्यक्ति थे जिसकी आंखों में अनगिनत कहानियां झलक रही थी। वह वृद्ध साधु या बुजुर्ग ग्रामवासी किसी भी रूप में लखन का ध्यान खींच रहा था। लखन का मन कह रहा था कि वह उस वृद्ध आदमी के पास जाए। उस वृद्ध की आंखें लखन को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तब वह लखन उनके पास गया और बोला। लखन उनके पास चला गया तो उस व्यक्ति ने कहा, बेटा तुम थके हुए हो, बैठ जाओ। इस जंगल की राह सभी को पता नहीं, इसका रास्ता हर कोई नहीं जानता, पर जान लो जीवन की राह सिर्फ पैरों का सफ़र नहीं बल्कि हृदय का परिवर्तन है। ऐसा उस साधु महात्मा ने लखन से कहा। वृद्ध ने लखन को रोटी दी, पानी पिलाया और उसे बैठाकर कहा, जो आपसे पहले मिला वही आपके भाग्य में शामिल है। आनंद ने तुम्हें उठाया, पाला पोसा, तुम्हारा भरण किया और तुम्हें संसार की राह सिखाई। संसार में चलना सिखाया, उठना सिखाया, बैठना सिखाया। भले ही तुमने उसे ठुकरा दिया, लेकिन आनंद ने तुम्हें दिल से अपनाया। तुम्हारे लिए गांव वालों के ताने सुने, गांव की भली बुरी बातें सुनी, पर आनंद ने तुम्हें दिल से स्वीकारा। वृद्ध का उपदेश सरल व गहरा था। कर्म का फल काटने के लिए क्षमाशीलता और सेवा जरूरी है। तब लखन ने कहा, मैंने गलती की है, मैंने जो पाकर उसका अपमान किया है, पर अब क्या? अब तो कुछ भी नहीं बचा मेरे लिए। क्या इनसे निकलने का कोई रास्ता है? तब वृद्ध ने कहा, बचता वही है जो दिल में है, पश्चाताप, कर्म परिवर्तन और उस सेवा से जो तुम्हारे पितरों और बड़ों के प्रति श्रद्धा दिखाए। पर याद रखो, श्रृंखला टूटे तो जुड़ना कठिन हो जाता है। यदि धागे में गांठ पड़ जाए तो गांठ धागे का सीधा होना मुश्किल हो जाता है। पर प्रयास करो, तुम जीवित हो तो बदलने का अधिकार भी तुम्हें है, इसलिए प्रयास करते रहो। उसी मार्ग में लखन ने शहर नहीं जाना, बल्कि वह रास्ता भटक गया, बल्कि अपने अंदर झांकना शुरू किया। उसने आनंद की खोज की, पर आनंद तो गांव छोड़कर अज्ञात मार्गों पर चला गया था। लखन ने बताया उसका अंदर का आत्मचिंतन और वृद्ध की बातें उसके भीतर एक बीज बो गई। अब उसका हृदय बदलने लगा था। वह अपने किए हुए पर पश्चाताप करने लगा था। उसे बहुत रोना आ रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सच्चा पाप वह नहीं जो अनजाने में हुआ, पाप तो वही है जो दूसरों पर अत्याचार करने के बाद भी उसे सही ठहराना, अपने आप को गलती करने पर भी सही साबित करना। असली पाप तो वह है।
फिर आनंद ने जब लखन को अपनाया तो गांव वाले उससे भिन्न व्यवहार करने लगे। लोग ताने देते रहते थे, कभी कभी तो कथाएं ही बन जाती थी। भाग्या जैसी महिलाएं जो समाज के कठोर मानदंडों की पालक बन जाती है, वे आनंद को ताने देती थी। हर कोई आनंद को मुंह पर कुछ भी कह जाता था, पर आनंद ने धैर्य नहीं खोया। उसने सोचा कर्म का फल भले ही बाद में मिले, पर उसने सही कर्म किया है। ऐसा सोचकर आनंद अपना वह जीवन व्यतीत करने लगा। फिर देखो आनंद, तेरी नीयत पर कौन भरोसा करेगा। तूने बच्चों को उठाया है, पर क्या क्या तेरी कोई इज्जत बची रहेगी। गांव की ऐसी बातें सुनकर आनंद का दिल अब अंदर ही अंदर रोने लगा था। ऐसे वक्त में समाज का दबाव इंसान को अंदर तक तोड़ देता है। पर आनंद के मन में केवल एक बात थी, उसने जो किया वह पुण्य था। उसने उस बालक को माँ के रूप में नहीं बल्कि प्रभु के रूप में स्वीकार किया था, और यही उसकी महानता थी कि बिना स्वार्थ के किया गया कर्म, एक कर्म किसी भी कुल के लिए कल्याणी हो सकता है। पर पितृदोष का भय और गांव के बदले जाने के असर ने लखन को बदल दिया। उसने अपमान को सजगता की तरह लिया और क्रोध को अपना धर्म बना लिया। बस यही कारण रहा कि उसने आनंद को एक रात घर से भागने पर मजबूर कर दिया। इस कड़वे मोड़ के बाद लखन के जीवन की दिशा बदलती, जैसा कि हम देखेंगे कि प्रायश्चित और सच्ची सेवा किसी भी समय जीवन बदल सकती है। अब लखन को जब अपने कर्मों का हिसाब लगाकर वापस गांव आया तो उसके मन में बहुत पछतावा था। पर बदलाव का मार्ग इतना आसान नहीं होता जितना लगता है। लोगों ने उसके प्रति दूरी बना ली थी। उसने जो कुछ खोया था वह केवल घर या नौकरी नहीं थी, बल्कि उसने वह पिता खोया जिसने उस पर बेहद प्यार लुटाया था। उसने आदर और संस्कार भी खो दिए थे। तब उसे एक किसान महिला ने सलाह दी कि गाय की सेवा करो। गाय की सेवा में वह शक्ति है जो तुम्हारे पितरों को तृप्त कर सकती है। बेटा, गौ सेवा करने से न केवल तुम्हारा मन शुद्ध होगा, बल्कि पितरों का आशीर्वाद भी तुम्हें मिलेगा। फिर लखन ने मन ही मन सोचा, क्या ऐसा संभव है? क्या गौ माता की सेवा करने से उसके किए हुए पाप धुल जाएंगे? तब उसने सोचा, कम से कम प्रयास करके तो देखा ही जा सकता है। उस दिन से लखन ने प्रतिदिन गौ माता की सेवा प्रारंभ की। ताजी घास, गुड़ और दही अर्पित करने लगा। उसने प्रतिदिन कुछ समय अपने पितरों का जाप किया। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, और हर रोज आनंद का स्मरण किया। हे आनंद, अगर तुम सुन सको तो मुझ पर दया करो। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत था, उसे मैं मानता हूँ, लेकिन मैं बदलना चाहता हूँ। मेरी आंखों में अब समझ आ गई है, मेरी बुद्धि अब जाग चुकी है कि असली शक्ति प्रेम में है, क्रोध में नहीं। धीरे धीरे गांव में बदलाव आया। लोगों ने देखा कि लखन बदल रहा है। अब वह मेहनत करने लगा। पहले जैसे आवारागर्दी करना उसने छोड़ दिया था। खेतों में काम करने लगा और दूसरों की मदद भी करता। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने गौ माता को समर्पित तीनों चीज़ें दिल से अर्पित करना शुरू कर दिया, और इस सेवा से उसके अंदर का कठोरपन घटा, क्षमाशीलता आई और वह एक सच्चे पुत्र की तरह व्यवहार करने लगा। पौराणिक मान्यताओं में ऐसी अनेक सी घटनाएं हैं जहां पर गौ सेवा और पितृ प्रसन्नता से परिवारों में अनेकों समृद्धि आई है। यह केवल एक अंधविश्वास नहीं है, यह एक अवधारणा है, और सच्ची नीयत और नियमित सेवा से सकारात्मक ऊर्जा बनती है जो समाज और जीवन में दिखती भी है। फिर आगे चलकर वक्त ने एक ऐसा चक्र पकड़ा, जो गया वह लौटता है। आनंद जो गांव छोड़ के चला गया था, अज्ञात राहों पर निकल पड़ा था, परंतु उसका दिल वही सदा का प्रेम के लिए तरसता था। उसने गांव से दूरी तो बना ली थी,
पर उसका मन आज भी गांव के लिए ललचाता था। लखन ने पश्चाताप भी कर लिया था और गौ सेवा भी प्रारंभ कर दी थी। फिर आनंद का दिल पिघला। उसने सोचा शायद वही मेरा पुत्र बनकर जी रहा हो। फिर आनंद ने लौटने का सपना बनाया। उसने लौटने का इरादा किया। आनंद के लौटने पर गांव वालों ने देखा लखन अपने पांव पर गिर पड़ा और मोम जैसा पिघलते हुए बोला, पिताजी मैंने भूल की, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। आनंद की आंखों में आंसू थे। उसने लखन को उठाया और अपने हृदय में समेट लिया। इस मिलन में गांव ने देखा कि प्रेम और सेवा से क्या क्या हो सकता है। बेटा, जीवन की यही सच्चाई है, जो मिलाकर निभाया जाता है वही लौटकर आशीर्वाद बनकर आता है। और तभी गांव में एक दिव्य अनुभव हुआ। गौ माता ने मानो सिर हिलाया और गांव के ऊपर सुख शांति की छाया फैलने लगी। लोग मानने लगे कि पितृ देवता प्रसन्न हुए हैं, पितृदेव खुश हो गए हैं। ये पितृपक्ष का वास्तविक सार था कि सिर्फ अनुष्ठान नहीं बल्कि हृदय परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। तो दर्शक बंधु, इस कथा से हमें जो मुख्य बात समझी या जो बात हमें सीखने को मिलती है वह है श्रद्धा, सेवा और सच्ची नीयत। पितृपक्ष में गौ माता को दी जाने वाली 3 वस्तुएं जो है उसकी कहानी अभी हम शुरू करेंगे। तो यही कहानी का अंत नहीं है। आगे चलकर हम ये पढ़ेंगे कि वह कौन सी 3 वस्तुएं हैं जो गाय माता को खिलाने पर पितृदेव सदा के लिए प्रसन्न रहते हैं और आने वाली 7 पीढ़ियों को अपना आशीर्वाद देकर ही जाते हैं। तो आगे की कहानी हम अभी शुरू करेंगे। तो दोस्तों, कथा अभी यहीं ख़त्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि पितृपक्ष में गाय को ये 3 चीज़ें ज़रूर खिला देनी चाहिए, वरना हमारे पितृ हमें श्राप देकर चले जाते हैं। तो आज हम एक ऐसी कथा का श्रवण करेंगे जो हमारे जीवन के गढ़ रहस्यों को उजागर करती है। और ये कथा हमें बताती है कि पितृपक्ष केवल जल तर्पण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच में एक संबंधों का सेतु है। यदि ये सेतु श्रद्धा से भरा रहे तो पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, लेकिन यदि उपेक्षा की जाए तो वे रुष्ट होकर श्राप भी देते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गंगा तट पर बसे एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था देवदत्त। देवदत्त अपनी विद्या और कर्मकांडों के लिए विख्यात था। गांव वाले हर शुभ अवसर पर उसे बुलाते, लेकिन उसके भीतर धीरे धीरे एक अभिमान घर कर गया था। वह सोचने लगा था कि केवल मंत्र उच्चारण और हवन करना ही पितरों को तृप्त कर देता है। वह गाय को भोजन कराना, गरीबों को दान देना और गौ सेवा करना बिल्कुल भूल चुका था। फिर एक बार पितृपक्ष आया। देवदत्त ने विधिवत तर्पण किया, मंत्र पढ़ा, जल अर्पित करे, लेकिन गौ माता को भोजन नहीं करवाया। उस रात उसने सपना देखा। उसके पितर, जिसका तेज सूर्य के समान था, वह उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में पानी था, नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने हमें केवल जल से बुलाया, परंतु हमें संतोष नहीं हुआ। क्या तुम भूल गए कि गौ माता ही वह माध्यम है जिनसे हमारा तर्पण पूर्ण होता है? यदि गौ माता प्रसन्न होती है, यदि गाय प्रसन्न होगी, तभी हमें शांति मिलेगी। आज तुमने हमारी उपेक्षा की है, हमारा अनादर किया है। यदि ये त्रुटि अगली बार भी हुई तो हम तुमसे रुष्ट होकर तुम्हें श्राप दे देंगे। उसका पुत्र भय से काँप उठा। उसने प्रातःकाल अपने गुरु के चरणों में जाकर सारी बातें बता दी। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। शास्त्रों में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पितृपक्ष में गौ माता को 3 वस्तुएं अवश्य खिलानी चाहिए। पहली है हरी घास, दूसरी गुड़ और तीसरी रोटी। यह केवल भोजन नहीं बल्कि 3 दिव्य प्रतीक है।
इनसे ही पितरों की आत्मा तृप्त होती है। फिर उसने पूछा, गुरुदेव ये 3 वस्तुएं ही क्यों? तब गुरु ने समझाया, पहली वस्तु हरी घास। वत्स, हरी घास जीवन में ताजगी और शुद्धता का प्रतीक है। वह हमारे जीवन में हरियाली का संकेत देती है। जैसे हरियाली से धरती सजती है, वैसे ही गाय माता के लिए वह अमृत के तुल्य है। जब गाय माता इसे खाती है तो उनकी तृप्ति से पितरों की तृप्ति तक ये संदेश पहुंचता है और हमारे पितृ तृप्त होते हैं, जिससे संतान में शुद्धता और सात्विकता की सेवा जागती है। इससे हमारे पितृ संतोष पाते हैं और हमारे वंश में सदैव हरियाली बनी रहती है। हमारे वंश की उन्नति होती है और संतान की दीर्घायु होती है। ऐसा आशीर्वाद हमें हमारे पितृ देते हैं। दूसरी वस्तु है गुड़। गुड़ को हमारे शास्त्रों में मिठास का प्रतीक बताया गया है। जैसे गुड़ का स्वाद मीठा होता है, वैसे ही इससे जीवन में प्रेम और मधुरता आती है, संबंध अच्छे बनते हैं। जब गाय माता को गुड़ खिलाया जाता है तो पितर मानते हैं कि उनकी संतान ने केवल दायित्व नहीं निभाया बल्कि प्रेम से सेवा करी है। वह हमसे संबंध रखना चाहते हैं, प्यार लुटाना चाहते हैं, हमारे रिश्तों में मिठास पैदा करना चाहते हैं। इससे वंश में आपसी प्रेम बढ़ता है, घर की कलह मिटती है, लड़ाई झगड़े दूर होते हैं और परिवार में एकता आती है। तीसरी वस्तु है रोटी। अन्न की रोटी। रोटी जो है वो अन्न का प्रतीक है और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, अन्नम ब्रह्मा। जब गौ माता रोटी खाती है तो पितर मानते हैं कि उनकी संतान भूखों को अन्न दे रही है। इससे उनके पितरों की आत्मा संतोष से भर जाती है। अन्न दान से बढ़कर दुनिया में दूसरा कोई दान नहीं है। यही कारण है कि पितृपक्ष में रोटी गौ माता को खिलाना अनिवार्य है। गाय माता को रोटी सदैव ही खिलानी चाहिए। पितृपक्ष में तो कभी नहीं भूलना चाहिए। पितृपक्ष ना भी हो तो भी सदैव पहली रोटी गाय माता को ही खिलानी चाहिए। तब उसी दिन से उसने संकल्प लिया। उसने प्रतिदिन पितृपक्ष में गौ माता को हरी घास, गुड़ और रोटी खिलाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण ही बदलने लगा। पहले जहाँ रोग और दरिद्रता रहा करती थी, अब वहाँ स्वास्थ्य और समृद्धि आने लगी थी। परिवार में शांति, प्रेम और सुख का वास हो गया। और जब पितृपक्ष समाप्त हुआ तो फिर उस व्यक्ति ने फिर से स्वप्न देखा। इस बार उसके पितृ प्रसन्न मुद्रा में खड़े थे। वे बोले, पुत्र, अब तुमने हमारी आत्मा को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया है। तुम्हारे घर से अब कभी सुख कम नहीं होगा। तुम्हारे घर में सदैव समृद्धि का वास होगा। तुम्हारे वंश में धर्म और भक्ति का दीप सदैव जलता रहेगा। तुम्हारे घर में सदैव रोशनी रहेगी। तो बंधुओं, ये केवल कथा नहीं है, ये सनातन धर्म का वह सत्य है। यदि हम पितृपक्ष में गाय माता को ये 3 वस्तुएं खिलाते हैं, हरी घास, गुड़ और रोटी खिलाते हैं, तो हमारे पितृ हमें खुश होकर बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। और यदि हम पितृपक्ष में गाय माता को हरी घास, गुड़ और रोटी नहीं खिलाते तो हमारे पितर अधूरे भाव से, छोटे मन से वापस पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक की ओर लौट जाते हैं और हमें श्राप देते हैं। लेकिन यदि हम श्रद्धा से इस नियम को निभाए तो वह हमें ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं, जो हमारे जीवन में रोग, दरिद्रता और कष्ट को सदैव के लिए दूर कर देते हैं। इसलिए याद रखिए, पितृपक्ष के हर दिन गौ माता की सेवा अवश्य करें। उनके चरणों में हरी घास रखें, उनकी जीवा पर गुड़ की मिठास चढ़ाएं, उन्हें गुड़ खिलाएं और उन्हें रोटी अर्पित करें। ये केवल गाय की सेवा नहीं, ये आपके पूर्वजों की आत्मा की सेवा है। यही हमारे पूर्वजों का सच्चा पूजन है और यही हमारे जीवन का भी सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पुण्य है। तो दोस्तों, हमने अभी ये कथा सुनी कि किस प्रकार एक ब्राह्मण ने केवल जल तर्पण करके, गौ की सेवा करके
और उसके पितर रुष्ट हो गए थे, लेकिन फिर उसने गाय माता की सेवा कर कर कैसे उसने अपने पितरों को प्रसन्न किया। गुरु के मार्गदर्शन से जब उसने गौ माता को हरी घास, गुड़, रोटी खिलाई तो वह उसके पितर वापस प्रसन्न होकर उन्होंने आशीर्वाद दिया और उसके घर में सुख समृद्धि लौट आई। और वैसे भी महाभारत का एक प्रसिद्ध प्रसंग है, जब महायोद्धा कर्ण युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ तो उनकी आत्मा स्वर्ग लोक पहुंची। वहां देवताओं ने उन्हें रत्नों से सजे महलों में स्थान दिया, लेकिन जब भोजन का समय आया तो उनके सामने भोजन की जगह सोने और चांदी के आभूषण रख दिए गए थे। तब कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे खाने में सोने और चांदी के जेवरात क्यों दिए हैं। तब देवताओं ने उन्हें बताया कि आपने जीवन भर केवल सोना और चांदी ही दान किया है, इसलिए आपको मृत्यु उपरांत भोजन के रूप में आभूषण ही प्राप्त होंगे। इसलिए जीवन में हर तरह का दान करना चाहिए। दान केवल स्वर्ण मुद्राओं का, सोने चांदी का ही नहीं, बल्कि हर उस ज़रूरत का करना चाहिए जो हर इंसान की ज़रूरत की होती है। इसलिए हर व्यक्ति को पितृपक्ष में हर प्रकार का दान करना चाहिए। अपनी श्रद्धा के हिसाब से, अपने हिसाब से जितना उससे बन पड़े उतना करना चाहिए। किसी का दिखावा नहीं करना चाहिए। तो फिर कर्ण ने पूछा कि अब इसका उपाय क्या है जिससे मैं अन्न दान कर सकूं। तब देवताओं ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली और उनसे कहा, ठीक है कर्ण, तुम 15 दिनों के लिए धरती पर चले जाओ। और उन 15 दिनों में कर्ण ने अपने पितरों के नाम से अन्न, धन, वस्त्र और जल का दान किया। और यही 15 दिन आगे चलकर पितृपक्ष कहलाए। तो दोस्तों, अब आपने देखा, पहली कथा हमें ये बताती है कि बिना गाय की सेवा के पितर संतुष्ट नहीं होते, और दूसरी कथा ये स्पष्ट करती है कि बिना अन्न दान के कोई भी पुण्य अधूरा है। इसलिए हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं कि पितृपक्ष में गाय माता को हरी घास अर्पित करें ताकि उनके वंश में हरियाली बनी रहे। उन्हें गुड़ खिलाए ताकि जीवन में प्रेम और मधुरता बनी रहे, और उन्हें अन्न दान करें ताकि पितर अन्न से तृप्त हो सके और घर में कभी दरिद्रता का वास ना हो। ये कथा हमें ये शिक्षा देती है कि पितृपक्ष केवल मंत्र और तर्पण का ही अवसर नहीं, यह हमारे पूर्वजों को प्रेम और अन्न अर्पित करने का सच्चा समय है। यदि हम श्रद्धा से गाय की सेवा करें, अन्न दान करें और अपने पितरों का स्मरण करें तो वे हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते तो वे हमसे रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस पितृपक्ष में रोज गाय माता की सेवा करने का प्रण लें। जितने भी दिन बचे हैं, हर दिन गाय माता को रोटी, गुड़ और हरी घास दान करें। किसी भूखे को अन्न दान करें। यही सच्चा तर्पण है, यही सच्ची पूजा है और यही जीवन की सबसे बड़ी रक्षा है। तो अपने पितरों का मान करें, सम्मान करें और गाय माता की सेवा करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसे शेयर करें और साथ में लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम पितृदेवाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः।